नमस्कार। मैं प्रार्थी कौस्तुभानंद जोशी, उम्र 65 वर्ष, उत्तराखंड निवासी, रामचरितमानस के संशयों के निराकरण पर अपने विचार प्रकट करने के उपरांत धर्म के स्वरूप पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। निवेदन है कि सभी मान्यवर श्रद्धा सहित इसका श्रवण करेंगे। ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण ना होते हुए भी धर्म रूपी विषय विश्व रूपी समाज में एक अति संवेदनशील और नाजुक विषय के रूप में जाना जाता है। धर्म को लेकर अनादिकाल से अनेकों युद्ध व दंगे विश्व धरातल में हुए हैं और होते आ रहे हैं। यदा कदा तो अफवाहों के कारण अति सुंदर वातावरण पल भर में भयंकर रूप से प्रदर्शित हो उठता है। अनेकों बार देखा गया है कि विश्व के धरातल में धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब दो धर्मावलंबी समाज के बीच दंगे भड़कते हैं, तब किसी भी धर्मावलंबी समाज से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष व उदासीन रह ही नहीं पाता है। ना चाहते हुए भी उसे अपने धर्मरूपी समाज के साथ मिलकर प्रतिद्वंदी धर्मावलंबी समाज से मारकाट करने हेतु आगे आना ही पड़ता है, क्योंकि तब ऐसा ना करने पर धर्म के विषय में मोहित हुए मनुष्य अपने ही पक्ष वाले व्यक्ति का अहित करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे दुष्कर वातावरण में अपने समाज के लोगों को नाना प्रकार से यह समझाना कि किसी भी निर्दोष पुरुष, महिला व अबोध बालकों का किसी भी प्रकार से अहित करना घोर अपराध होता है, आदि आदि परोपकारी व हितकारी वचनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अपने समाज के साथ मिलकर भागो भागो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो रूपी उत्तेजना का नाटक तो उसे करना ही पड़ता है, भले ही उसका उद्देश्य तब भी स्वावसर मिलने पर प्रतिपक्ष के धर्मावलंबी समाज के निर्दोष व निरपराध पुरुष, स्त्री व अबोध बालकों व उसके जान माल की यथासंभव रक्षा करना ही क्यों ना हो, पर वह निरपेक्ष व उदासीन कदापि रह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे दुष्कर वातावरण में स्वरक्षा की भावना भी उसे अपने धर्मावलंबी पक्ष का आश्रय लेने को विवश करती है। धर्म की इसी संकुचित, संकीर्ण व चित्तहरणकारी प्रवृत्ति को देखकर आज के भौतिक वैज्ञानिक युग का शिक्षित हुआ, जो इंटरनेट में क्लिक के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अपने धरातल, अपने करतल समझता है, समाज, राष्ट्र व विश्व बंधुत्व की उन्नति एवं शांति के मार्ग में धर्म को ही सबसे बड़ा अवरोधक मानता है। ऐसे में मन ना चाहते हुए भी ऐसा सोचने को विवश हो उठता है कि क्या यही धर्म की वास्तविकता है? क्या यही धर्म का स्वरूप है? यदि यह वास्तव में ऐसा ही है तो निसंदेह ऐसे धर्म त्यागने योग्य ही है। लेकिन यहाँ विचारक ऐसा कुछ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों व संदेहों का पूर्ण निराकरण करना चाहता है, जो क्रमशः इस प्रकार है। वर्तमान समय में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में धर्मों की संख्या 300 से ज़्यादा है, लेकिन व्यापक रूप से 12 धर्म ही प्रचलन में हैं: हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, बहाई, मंदेर, सिंतो और वुडू। सर्वप्रथम उपरोक्त वर्णित सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से विचारक का यह करबद्ध निवेदन है कि वे यह बतलाएं कि जब विश्व में अनेकों धर्म हैं, तो क्या इन सभी अलग अलग धर्मों के अधिष्ठाता और नियंता, जो हमें इन मायावी चक्षुओं से दिखने में नहीं आते हैं, क्या मूल में एक ही हैं, या अनेकों धर्मों की भांति जहाँ कहीं भी हो सभी अलग अलग हैं? यदि विश्व में सार्वभौमिक सत्ता एक ही है और वही मूल में सृष्टि का सार्वभौमिक अधिष्ठाता, नियंता व आदि कारण है, तो फिर एक ही नियंता व अधिष्ठाता के अनेकों धर्म भला क्यों और कैसे हो सकते हैं? प्रत्येक धर्मगुरु से निवेदन है कि वे इसे स्पष्ट करें। जिस प्रकार अनादिकाल से अनेकों बार विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच धर्म को लेकर परस्पर युद्ध व दंगे हुए हैं, तो क्या ठीक उसी प्रकार कभी इन अलग अलग धर्मों के अलग अलग अधिष्ठाताओं, नियंताओं के बीच में अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर समाज में परस्पर
अपनी अपनी धर्म और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर परस्पर युद्ध व दंगे हुए हैं? अगर हाँ, तो विश्व इतिहास में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यह बताइए। अब सभी धर्मों की गहनता को भलीभांति जानने हेतु विचारक यह चाहता है कि उपरोक्त वर्णित 12 धर्मों के अब अलग अलग 12 ग्रुप बनवाए जाएं। प्रत्येक धर्म ग्रुप में कुल 25 व्यक्ति हों, जिनमें निम्नलिखित 5 क्षेत्रों के जाने माने 5-5 व्यक्ति इस प्रकार से हों। प्रत्येक धर्मगुरु अपने अपने धर्म का ग्रुप स्वयं बनवाएं, जिसमें संबंधित धर्म के ही जाने माने 5 प्रतिष्ठित उच्चतम धर्मगुरु, संबंधित धर्म के ही जाने माने 5 प्रतिष्ठित उच्चतम धर्म विचारक, संबंधित धर्म के ही जाने माने 5 प्रतिष्ठित उच्चतम बुद्धिजीवी, संबंधित धर्म के ही जाने माने 5 प्रतिष्ठित उच्चतम डॉक्टर, संबंधित धर्म के ही जाने माने 5 प्रतिष्ठित उच्चतम वैज्ञानिक। इन सभी धर्म ग्रुपों के विधिवत गठन के उपरांत अब प्रत्येक धर्म से एक एक नवजात शिशु लिया जाएगा। अलग अलग पालने में उपस्थित प्रत्येक शिशु के पहचान हेतु कि वे किस धर्म से लिए गए हैं, उन्हें अलग अलग नंबर दिया जाएगा। यह सब पूर्ण रूप से गोपनीय होगा और इसकी जानकारी किसी भी धर्म ग्रुपों को नहीं होगी। ये ग्रुप विचारक द्वारा गठित होगा। तदुपरांत अब प्रत्येक धर्म ग्रुपों से यह कहा जाएगा कि भले ही सभी धर्म ग्रुप माह 2 माह का समय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अब ये इनके इन प्रकार से किसी भी भांति से संभव हो अपने धर्म ग्रुप के इन नवजात शिष्यों को जांचें परखें और अपने अपने धर्म शिष्यों की स्पष्ट पहचान उजागर करें। अगर सभी धर्म ग्रुप अपने अपने धर्म शिष्यों की स्पष्ट पहचान कर लेते हैं तो विचारक सहर्ष यह स्वीकार करता है कि धर्म के नाम पर आज तक जो भी युद्ध व दंगे विश्व धरातल पे हुए थे उसमें कुछ भी अनुचित नहीं था, क्योंकि स्वाभाविक ही सभी अपने अपने धर्म का पूर्ण प्रभुत्व व अपने अपने धर्म के अधिष्ठाता व नियंता को प्रथम स्थान पर पूजनीय देखना चाहते थे। ऐसे में अगर आज भी सभी धर्म ग्रुप अपने अपने शिशु की स्पष्ट पहचान उजागर कर लेते हैं तो भला किस आधार पर विचारक भविष्य में होने वाले किसी भी धर्म युद्ध का विरोध कर सकता है, क्योंकि तब ऐसा कोई मार्ग सूझता ही नहीं, वरना एकदम मौन। यह प्रायः स्पष्ट है कि प्रत्येक धर्म सैकड़ों व हजारों वर्ष पूर्व एक निश्चित अवधि से शुरू हुआ है और कोई न कोई पैगंबर अथवा महापुरुष प्रत्येक धर्म का संस्थापक रहा है। जैसे कुछ उदाहरण, बौद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध के समय से प्रचलित हुआ, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व है। जैन धर्म ऋषभदेव जी से, जिसमें महावीर जी 24वें तीर्थंकर हुए थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व है। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव के समय से प्रचलित हुआ, जन्म 1469 में हुआ। ईसाई धर्म ईसा मसीह के समय से प्रचलित हुआ, जन्म ईस्वी के प्रारंभिक काल से। इस्लाम धर्म पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समय से प्रचलित हुआ, जन्म 570 ईस्वी में। उपरोक्त आधार पर यह स्वतः सिद्ध हो रहा है कि सभी धर्म एक ना एक निश्चित अवधि से किसी न किसी के द्वारा ही शुरू हुआ है। तो क्या इनके होने से पूर्व जो इनके पूर्वज थे, क्या वे धर्मविहीन थे? तब क्या उनका कोई धर्म नहीं था? क्या उनका कोई भी धर्म नहीं था, या तब कोई धर्म होता ही नहीं था? इसी प्रकार यदि हम कहें कि हिंदू धर्म श्री राम जी के समय से चला है, तो क्या श्री राम जी के जन्म से पूर्व उनके जो पूर्वज थे वे धर्मविहीन थे? क्या तब कोई धर्म नहीं था? हकीकत में तो ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा निष्कर्ष विश्वसनीय और स्वीकार्य योग्य है। तो फिर यह गहरे सोच का विषय बनता है कि धर्म वास्तव में है क्या, यह कब से शुरू हुआ और इस धर्म के अधिष्ठाता व नियंता का स्वरूप कैसा है। गहन मनन मंथन चिंतन करने के उपरांत विचारक की दृष्टि में धर्म और धर्म के अधिष्ठाता का स्वरूप इस प्रकार जान पड़ता है। प्रथम धर्म के स्वरूप पर गौर करते हैं, तदुपरांत धर्म के अधिष्ठाता व नियंता के स्वरूप पर गौर करेंगे। धर्म का स्वरूप बड़ा ही सरल व सुलभ है। धर्म का तत्व अति सूक्ष्म है तो अति विशाल भी है। जैसा व्यवहार
हम अपने प्रति दूसरों के द्वारा चाहते हैं, ठीक वैसा व्यवहार हम भी दूसरों के प्रति करें, यही धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। परोपकार ही धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अगमाई। तत्वी करज में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दया करने के समान दूसरा धर्म नहीं, अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरिजाना। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अगनगरीसा। मन वचन और कर्म से किसी भी जीवात्मा की किसी भी प्रकार हिंसा ना करना धर्म है। सेवा धर्म सकल जग जाना। तन मन और धन से, मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी जीवात्मा की निस्वार्थ सेवा करना धर्म है। निर्मल व स्वार्थ रहित अनुराग धर्म है। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। माता पिता और गुरु के वचनों का अनुपालन करना तथा उनकी सेवा करना धर्म है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग परई न खाले। गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। प्रत्येक पूजनीय और माननीय के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव और सेवा भाव रखना धर्म है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी न हेरी। अर्थात एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम और श्रद्धा भाव रखना धर्म है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। मानवता ही धर्म है। जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण है वही मानव है। मानवीय गुणों से हीन शून्य मनुष्य बिना सींग व पूंछ के होते हुए भी राक्षस व जानवर के तुल्य है। धर्म की धूली ने ही संपूर्ण जगत को व मानव को धारण कर रखा है, अतः जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। उच्च मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारना और इसमें रस बस जाना धर्म है। जो विचार इस संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को सहर्ष मान्य हो वही धर्म है। फल के भार से वृक्ष जिस प्रकार झुका चला जाता है, उसी प्रकार सद्गुणों के आने से व मान की प्राप्ति होने पर भी शालीनता व विनम्रता से झुके रहना धर्म का सुपथ है, अतः धर्म है। प्रसंग आता है कि श्री राम रावण युद्ध के समय रावण को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त व रथारूढ़ देखकर और श्री राम को नंगे पैर देखकर, कवच रहित व पैदल देखकर प्रेम में व्याकुल हो विभीषण ने प्रेम युक्त वाणी से श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आप इस विषम स्थिति में इस मायावी रावण को किस प्रकार जीत सकेंगे। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयं अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीतम वीर बलवाना। विभीषण जी की इस प्रेम युक्त व संदेहात्मक वाणी को सुनकर श्री राम ने तब धर्म रूपी रथ का बड़ा ही सुंदर व विचित्र वर्णन किया। श्री राम बोले, हे सखा सुनो, जिस धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ होकर विजय श्री की प्राप्ति होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस धर्म रूपी रथ के पहिए हैं। सत्य और सदाचार उस रथ की मजबूत ध्वजा पताका है। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उस धर्म रूपी रथ के घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। अपने इष्ट का भजन ही उस रथ का चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष कृपाण है, दान परसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान ही मजबूत धनुष है। निर्मल, पाप रहित और अचल यानी स्थित प्रज्ञ मन तर्कस के समान है। मन का वश में होना, सम और बाहर भीतर की पवित्रता, इन नियमों को धारण करना, ये नाना प्रकार के बाण हैं। महापुरुषों यानी जिनकी आत्मा निरंतर धर्म स्वरूप में रमण करती है, उनकी एवं गुरुजनों की पूजन ही अभेद कवच है। हे सखा, ऐसा धर्म रूपी रथ जिसके पास हो
उसके लिए इस संसार में जीतने को कहीं कोई शत्रु ही नहीं है। सुनऊ सका कह कृपा निधाना, यही जय होय सो संजन आना। सौरज धीरथ तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईश भजन सारसी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम श्री मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। सका धर्ममय असर सजाके, जीत न कह न कतहु रिपुता के। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुरहु सका मति धीर। सत्य, तप, दया और दान, ये चार धर्म के चरण हैं जिन पर धर्म स्थिर है। प्रकटचारी पथ धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। शास्त्रों में वर्णित राजधर्म का अनुपालन करना राजा का धर्म है, क्योंकि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य अधिकारी। अब धर्म के नियंता अधिष्ठाता के स्वरूप पर गौर करते हैं। धर्म का नियंता स्वयं ही धर्म स्वरूप है। वह धर्म का स्वरूप में वर्णित अनेक गुणों की पराकाष्ठा का एक चिन्मय उच्चतम विशाल ज्योतिपुंज है। वह और धर्म एक ही हैं, दो अलग अलग नहीं। वह अनादि है, आदि और अंत रहित। वह सनातन है, आदि और अंत रहित को ही सनातन कहते हैं। वह अवर्णनीय, अरूप, अनामा, अजन्मा, अविनाशी, अगोचर होकर भी नाम सहित रूपवान भी है, जल और बर्फ की भांति। वह परम तत्व बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना जीवा के सभी रसों को भोगता है। वह बिना बारी के बहुत योग्य व कुशल वक्ता है। वह बिना शरीर की त्वचा के स्पर्श कर लेता है। वह बिना नेत्रों के देखता है और बिना नाक के सब गंधों को सूंघता है। उस परम तत्व की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है। वाणी से उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह द्वंद्वातीत और मायातीत है। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास शेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। प्रजातंत्र की परिभाषा में जैसे जनता का राज्य जनता के लिए जनता के द्वारा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार वह परम तत्व अपनी लीला अपने आप अपने में खेल रहा है। एक हम दूजो नास्ती, जे षष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। अब आगे देखें। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरही कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब प्रकृति की इस लीला भूमि में, अर्थात इस त्रिगुणात्मक माया के रंगमंच में धर्म तत्व की हानि होने लगती है, तब तब वह धर्म रक्षार्थ हेतु देश काल व परिस्थिति के अनुरूप विविध रूपों में अवतरित होता है। सत्य स्वरूप परम तत्व की दुस्तर माया अर्थात अनोखी जादूगिरी का यह लीला भेद उस परम तत्व की कृपा के बिना जानने में नहीं आता है, ऐसा पौराणिक मत है। प्रश्न यह उठता है कि यदि धर्म और धर्म के अधिष्ठाता व नियंता का स्वरूप जैसा ऊपर वर्णन किया गया है वैसा है, तो फिर विश्व में अनेकों धर्म जो प्रचलन में है वे क्या है? अब इस पर विचार करते हैं। ये सभी उस एक परम तत्व जिसे अनेकों नामों व रूपों से जाना व पुकारा जाता है को इस त्रिगुणात्मक मोहिनी माया में उसको पाने के अलग अलग मार्ग हैं, जिन्हें हम विविध पंथ, विविध संस्कृति, विविध सभ्यता कह सकते हैं। मंजिल सबकी एक ही है और उस तक पहुंचने के मार्ग पंथ अनेक हैं। धर्म स्वरूप का जैसा वर्णन प्रार्थी ने ऊपर किया है, ठीक वैसा ही धर्म स्वरूप का वर्णन संसार की सभी पूजनीय पुस्तकों में, अपने अपने पूजनीय ग्रंथों में अपनी अपनी भाषा शैली के अनुरूप वर्णित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि किसी भी पूजनीय ग्रंथ में कुविचारों, कुसंस्कारों, असत्य, झूठ, छल, कपट, हिंसा, निर्दयता, राग, द्वेष, घृणा व वैमनस्य आदि के लिए कोई स्थान होता ही नहीं है। जिस किसी का भी काल में, जिस किसी भी भूभाग में, जिस किसी भी भाषा परिवेश में, जिस किसी भी कारण से धर्म का ह्रास होता है, तब सर्वजन हिताय
व सर्वजन सुखाय हेतु धर्म की पुनः प्रतिष्ठा व स्थापना करने के लिए उस स्थान विशेष में व भाषा परिवेश में या तो वह परम सत्ता खुद अवतरित होती है या फिर उसके अंश रूप में कोई महापुरुष अवतरित होते हैं, जो तब के मनुष्यों को सुमार्ग व सुविचारों से जोड़ते हैं। इससे उस काल में पुनः धर्म की स्थापना और उसका विस्तार होता है। इन महापुरुषों के सुविचारों, शिक्षाओं, आदर्शों व दर्शाए गए पद चिन्हों का अनुकरण उस काल के अनुयायियों द्वारा श्रद्धा के साथ किया जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी भी अपना परम कर्तव्य समझकर इन सिद्धांतों का प्रेम पूर्वक अनुकरण करती हैं। अतः आगे चलकर धीरे धीरे इन सुविचारों, शिक्षाओं, आदर्शों व दर्शाए गए पद चिन्हों का पूरा परिवेश स्वतः ही धर्म के रूप में परिवर्तित हो, स्थापित हो, पहचाना जाने लगता है। जहाँ तक एक दूसरे से संस्कृति, रीति रिवाज आदि में भिन्नता की बात है, तो वह भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि उस परम सत्ता द्वारा रचित इस विशाल सृष्टि में अनेकों भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, रीति रिवाज पहले से ही भिन्नता लिए हुए हैं। वैसे भी हम देखें तो पाएंगे कि स्वतः एक ही स्थान से दूसरे 500-600 मील की दूरी पर ही हमें पहनावे में, बोलचाल में, खान पान में, रहन सहन में, विचार व्यवहार में, रीति रिवाज में, संस्कृति में भिन्नता स्पष्ट देखने को मिलती है। तो इस विशाल विश्व में ऐसा है तो इसमें कोई अचरज व अतिशयोक्ति भला कैसी। समय की गणना के संदर्भ में ही देखें तो हम पाते हैं कि जहाँ इस समय अंग्रेजी वर्ष 2023 चल रहा है, वहीं शक संवत 1945, विक्रमी संवत 2080 तथा हिजरी में वर्ष 1443 ही चल रहा है। क्या वास्तविक रूप में काल की यही गणना है? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 2080 से पूर्व समय था ही नहीं। शहर, जिले, राज्य, राष्ट्र व राज्यों के बीच मानव ने ही विचारों, भावनाओं की सीमाएं व अदृश्य दीवार खींची है, उस परम तत्व द्वारा कदापि नहीं। उसकी दृष्टि में तो सभी एक ही हैं और सबके लिए प्रकृति का एक ही विधान निश्चित है, अलग अलग विधान नहीं। भले ही विस्तृत भूभाग की भौगोलिक विशेषता व जलवायु भिन्नता के कारण कोई गोरा, लंबा, ठिगना, काला भले ही क्यों ना हो, लेकिन स्वभाव व अंशभाव से कोई भी भेद नहीं। ठीक इसी प्रकार संसार की विभिन्न नामों से जाने वाली पंथ रूपी धर्म को भी लेना चाहिए। ऐसा ही निश्चित किया हुआ सनातन मत है। धर्म तो सनातनी है, आदि अंत रहित और भेद शून्य। जैसे सृष्टि में पहले अंडा आया था या मुर्गी। अगर सनातन शब्द से परहेज है तो इसे मानवता से परिपूर्ण मानव धर्म भी कह सकते हैं। हिंदू भी एक पंथ है, धर्म नहीं, क्योंकि इसकी संस्कृति, रीति रिवाज दूसरे पंथों से अलग है। संसार में यह सभी को मान्य नहीं, भले ही यह सनातन के समीप सी लगती हो और छाया सी दिखती हो, लेकिन ऊपर धर्म के स्वरूप में वर्णित पारदर्शी तथ्य ही धर्म की श्रेणी में आते हैं, जो संसार के सभी धर्म रूपी पंथों को सहर्ष मान्य है। अतः जो सभी को सर्वकाल में सदैव सर्वमान्य हो, निसंदेह वही धर्म है। उस परम सत्ता के विधान में पाप पुण्य कर्म रूप से तो सुख दुख भोग रूप से विद्यमान है और वह सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, धर्म स्वरूप, सबका परम हितैषी, धर्म का अधिष्ठाता व नियंता सब देख रहा है। निंदा आ जाने के उपरांत भी वह जागृत रहता है। ऐसे में उससे कुछ भी ना तो छिपा है ना ही छिपाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी भी कर्म को अपने से छिपा नहीं सकता है। अतः उससे भी कोई कुछ छिपा दे, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न तो यह उठता है कि ऊपर जिसे धर्म कहा गया है उसकी आवश्यकता किसको है और क्यों है। क्योंकि पेट भरने को अन्न, शरीर ढकने को कपड़ा, रहने को छत, या तो सभी मानव जाति को चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके बिना जीवन यापन संभव नहीं। लेकिन धर्म क्यों और किस लिए? एक तरफ जहाँ पंच भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित हमारा अपना एक स्थूल शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, वहीं दूसरी तरफ हमारी अपनी नित्य आत्मा भी है, जो इस शरीर में नित्य रमण करती है, जो विधाता का अंश ही है,
जैसे जल और उसकी लहर एक, सूर्य और उसकी किरण एक, पानी और उसमें उठने बुलबुले एक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई, बजो कीर मरकट की नाई। स्थूल शरीर द्वारा पुरुषार्थ करने के लिए इसे स्वस्थ बनाए रखने हेतु बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर उचित रूप से पौष्टिक भोजन करने, जल ग्रहण करें, नित्य व्यायाम करें, संयमित और आदर्श जीवन यापन करें, बहुत आवश्यकता है। एक और जहाँ अन्न जल स्थूल शरीर का भोजन है, वहीं दूसरी ओर सतगुण शुभ विचार जैसा ऊपर धर्म के स्वरूप में वर्णित किया गया है, हमारी आत्मा का नित्य भोजन, नित्य आहार है। इसे ग्रहण ना करने पर शनै शनै हमारा मन व बुद्धि मलिन हो जाती है, और मलिन मन और बुद्धि होने से धीरे धीरे हमारे कर्म भी मलिन होने लग जाते हैं। इससे हमारे पतन का द्वार खुल जाता है, क्योंकि कोई भी इंद्रिय तब तक कोई भी कर्म नहीं कर सकती जब तक उसके साथ मन का सानिध्य ना हो, अटैचमेंट ना हो। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, होय विषयरत मंद मंद तर। ऐसा सब कुछ सुचारू रूप से करते रहने के उपरांत भी एक ना एक दिन इस शरीर का विनाश को प्राप्त होना भी सुनिश्चित है, क्योंकि यह स्थूल शरीर आखिर नाशवान ही है। इसी प्रकार शरीर के अनित्य व नाशवान होने के कारण इस शरीर के पालन पोषण करने का उपरोक्त धर्म भी अनित्य व नाशवान ही है। दूसरी तरफ आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर अमर है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। अतः ऊपर वर्णित धर्म का स्वरूप भी नित्य व शाश्वत है। इसका निर्मल मन से अनुकरण करते रहने पर यह हमें आत्म अनुभूति करा देती है, क्योंकि भोग योनि होने के साथ साथ मनुष्य तन योग योनि भी है, जो कारण रूप स्वरूप को धारण किए हुए है। मानवीय गुणों से संपन्न प्राणी इस मार्ग का पथिक होकर अपने विवेक बुद्धि के द्वारा निर्मल अंतकरण हो, श्रद्धा विश्वास को जड़कर त्रिगुणी माया से ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर उसमें दृढ़ स्थित होकर परमात्मा भाव में एकाकार हो, उस अविनाशी के निर्मल प्रेम सागर में निमग्न हो सदा सदा के लिए आनंदित व कृतकृत्य हो जाता है, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। उपरोक्त वर्णित धर्म के धारण किए बिना एक आदर्श मानव, आदर्श समाज, आदर्श राज्य, आदर्श राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की कामना तक नहीं की जा सकती। निसंदेह निस्वार्थता, त्यागमयता, परोपकारिता, प्रेममयता तथा प्रत्येक कला व गुणों से ओतप्रोत उच्चतम मानवीयता के गुणों की परिकाष्ठाओं को अपने चिन्मय स्वरूप में धारण किया हुआ वह निर्गुण तत्व ही धर्म का स्वरूप है, जो अतिशय प्रेम की निर्मल धारा में सजीव हो उठता है, जिसे संसार में हम जल, पानी, नीर, तोय, वारी, वाटर, सलिल के तरह भांति भांति अलग अलग नामों से पुकारते व पहचानते हैं। वह अनादिकाल से एक था, एक है और एक रहेगा भी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। इस मृत्युलोक में जहाँ डेथ इज ट्रूथ है, मैं मानव देह धारण कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही इस सुंदर वृक्ष के स्वादिष्ट फल का अमृत रूपी रस पीना है, जो आत्मानुभूति, स्वरूप अनुभूति, लीलानुभूति, तत्व दर्शन व अक्षय आनंद के रूप में परिलक्षित होता है। प्रेम भाव व राष्ट्रहित की पुनीत भावना से प्रेरित होकर विचारक ने उपरोक्त विचारों को विस्तृत रूप में साझा किया है, अन्य कोई कारण नहीं। राम राम।